नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और एक बार फिर रिकॉर्ड संख्या में नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देश भर से पहुंचे नए शिक्षकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तो लगे हाथ नीतीश ने मन से कह दिया कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं, पर अब तो दूसरे राज्यों से लोग बिहार रोजगार के लिए आ रहे हैं। सात निश्चय 2 में तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बहाली होगी, तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। सीएम ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा आयोग की दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए 26,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। 14 जिलों के सभी चयनित शिक्षक गांधी मैदान पहुंचे थे। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का ड्रोन से फोटोग्राफी हुआ, वीडियोग्राफी भी कराई गई। सीएम ने खुले मंच से बताने की कोशिश की कि बिहार में नौकरी की बहार क्यों है और देश भर से बिहार आकर लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग आए हुए। तो इतना सब जगह के लोगों को बहाली हो रही है, तो जो लोग बाहर से भी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और सब जम करके पूरा मेहनत करिएगा। गांधी मैदान के मंच से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस बात को दोहराया कि हम जो वादा करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। बिहार में रोजगार हर हाल में पूरा किया जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई सरकार आज तक देश में तो छोड़िए, दुनिया में नहीं हुआ कि 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा एक ही डिपार्टमेंट के शिक्षकों को 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया गया। समय पर परीक्षा हुआ, समय पर परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है और समय पर वेतन भी मिल रहा है। ये मामूली काम नहीं है। तो बिहार में नौकरी की बहार की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि पहले चरण में 1,20,336 लोगों की बहाली हुई। दूसरे चरण में 96,823 को नियुक्ति पत्र दिया गया। शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यह बहाली निकाली गई थी। दूसरे चरण में 1,22,000 वैकेंसी निकाली गई। कुल चयनित शिक्षकों में 51% महिलाएं हैं। बीजेपी छोड़ आरजेडी के साथ करीब 1.5 साल पहले सरकार बनाने के बाद खुले मंच से नीतीश और तेजस्वी ने इस बात का ऐलान किया था कि बिहार में 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में चरणबद्ध तरीके से सरकार नौकरियां दे रही है और दावा अपने वादों को पूरा करने का किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के हाथों वैसे 35 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला जो पहले से सरकारी या निजी नौकरी में थे। इन लोगों ने कहा कि वो बिहार की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना चाहते हैं। इन शिक्षकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। शिक्षकों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा और गौरवान्वित पल रहा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने जिन खास 35 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये इसलिए भी खास हैं क्योंकि देश के अलग अलग संस्थानों में ये लोग सेवा दे रहे थे और जैसे ही बिहार सरकार यानी बीपीएससी ने बिहार में वैकेंसी निकाली, इसके बाद ये लोग अलग अलग नौकरियां छोड़कर यहाँ पर सफलता की एक तरह से इबारत लिख दिए हैं। और इस वक्त सीएम नीतीश कुमार ने सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया है। इसमें इंजीनियर भी हैं, इसमें आपको डॉक्टर भी हैं, इसमें रेलवे अधिकारी भी हैं, बैंक ऑफिसर भी हैं। तमाम लोग अब शिक्षक बन गए हैं। तो गुरु की जो भूमिका है वो क्या है, जरा हम बातचीत करते हैं। कितना लग रहा है गौरव का ये पल है आपके लिए? सर, ये गौरव का पल तो इतना ज़्यादा है कि इसको तो हम लोग अपने शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते हैं। क्या करती थी आप पहले? जी, मैं टीचर थी पहले भी, बट कुछ दिनों से बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, प्रशासनिक सेवा की। बट जब नीतीश कुमार ने ये अपॉर्चुनिटी दी है तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं पूरा अपना योगदान देना चाहूँगी। मैं बहुत ही खुश हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। किस जॉब में थी आप? मैं पहले justdial.com पे थी और मैं पर्वतारोहिणी हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ।
तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे को बढ़ावा देना है और मेरे से मैं मोटिवेट करती हूँ सभी छात्राओं को मेरे ऐसा बन करके सब निकले। शैक्षिक योग्यता भी रखती थी और शिक्षा के क्षेत्र में मतलब बच्चों को आगे बढ़ाना भी चाहती थी। मतलब तो यूपी सरकार में ऑलरेडी आप नौकरी कर रही थी? हाँ कर रही थी, पर मेरा जो लक्ष्य था वो शिक्षक बनना था, लेकिन यूपी में थोड़ा लेट हो गया, अभी नहीं वैकेंसी आई है, तब तक मैं बिहार में, क्योंकि मेरा भारत महान है और वसुधैव कुटुंबकम की मैं भावना रखती हूँ। या फिर यूपी में और नौकरी मिल जाएगी चली जाएंगी आप? हाँ, जब तक हूँ तब तक तो पूरा योगदान करूँगी। ये सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि हम लोग अलग अलग जॉब में थे, लेकिन इच्छा और सपना एक ही था कि हम शिक्षक बने। और निश्चित रूप से बिहार में शिक्षक बनने के बाद चुनौतियां जरूर है, लेकिन ये तमाम जो शिक्षक हैं ये अब चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए चुनावी मैदान में उतरे इंडिया अलायंस की शनिवार को 5वीं बैठक हुई, पर यह मीटिंग वर्चुअली हुई है। 14 बड़े नेताओं की मौजूदगी में सवाल संयोजक पद का उठा तो नीतीश कुमार ने प्रस्ताव को साफ तौर पर नकार दिया। सियासी गलियारे में चर्चाएं काफी तेज है कि आखिर संयोजक पद को नकार कर क्या नीतीश अपने लिए सारे विकल्प खुले रखना चाहते हैं? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पांचवी बार इंडी अलायंस के नेताओं ने बैठक की। शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सहित इंडी गठबंधन के 14 नेता वर्चुअली जुड़कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। लेकिन जब बात संयोजक पद पर आई तो खबर ये निकल कर आई कि संयोजक पद के मिले प्रस्ताव को नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। नीतीश के साथ जेडीयू की तरफ से बैठक में ललन सिंह और मंत्री संजय झा शामिल थे। नीतीश के संयोजक पद ठुकराने की बात मीडिया को संजय झा ने ही बताई। की बात नहीं हुई है। माइक लगाइए इधर मंत्री जी और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे कोई समझ नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर इनकार किया है क्या? वैसे सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि नीतीश ने मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन में संयोजक पद की जरूरत है ही नहीं, अध्यक्ष पद ही गठबंधन के लिए प्रमुख होगा। वैसे संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का नाम भी आगे कर दिया। खबर ये है कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी अलायंस के अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। करीब 2 घंटे तक चली INDIA की बैठक में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, जबकि उनके साथ ही ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल नहीं हुए। विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोलते हुए इंडी अलायंस को वर्चुअल गठबंधन बताया। साथ ही उनके मोदी हटाओ के एजेंडे की वजह भी बताई। सुन लीजिए। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के 2 ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। नड्डा ही नहीं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को लेकर विरोधी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी को सपना दिखाया गया प्रधानमंत्री बनाने का, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार को आगे क्यों नहीं किया गया। उनको सपना दिखाया गया था कि आपको देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊंगा, नहीं बनाया। तो बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि वो एनडीए छोड़कर गए थे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने और उम्मीदवार भी नहीं बनाया। वैसे इंडी अलायंस में कुछ मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी के नाराज होने की भी खबर है। नेताओं के बीच जारी मनमुटाव और मुद्दों पर विरोध के बीच नीतीश कुमार ने यदि संयोजक का पद ठुकराया है तो इसके पीछे नीतीश की रणनीति छिपी हो सकती है। ऐसा कर नीतीश अपने लिए सारे विकल्प खुले रखने के साथ ही अपनी पार्टी के लिए सीट शेयरिंग में
सहयोगी दलों पर प्रेशर बना सकते हैं। वैसे आगे की रणनीति विपक्षी गठबंधन की क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता आरसीपी सिंह ने INDIE गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने कहा कि इन दलों की अलग अलग विचारधारा थी, ये बस सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक साथ आए थे। यही वजह है कि गठबंधन फ्लॉप साबित हो रहा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से लवकुश समाज काफी खुश है। अब इस समाज के लोग जेडीयू को नहीं बल्कि बीजेपी को वोट देंगे। 26 से 9 कुछ दिन के बाद अकेले के। देखिए मैंने क्या कहा ना कि जब कोई भी अगर आप इस प्रकार गठबंधन बनाते हैं तो आप में एक जब सोच एक होगी ना, विचारधारा एक होगी, सबका अलग अलग एजेंडा है। कोई अपना परिवार बढ़ाना चाहता है, कोई अपना वंश बढ़ाना चाहता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है उससे मुक्ति चाहता है, तो क्या होगा? सबका अपना अपना एजेंडा था, तो स्वाभाविक है कि एक ही उन लोगों का क्या उनकी आंख में क्या चुभता है कि कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उनको लगा कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको हटा देंगे। सोचने सिर्फ नहीं होता, जमीन पर भी तो कुछ करना पड़ेगा। सबका अपना अपना एजेंडा। तो आज तो आप देख लिए ना भाई, जो नीतीश बाबू के समर्थक रोज ढोल पीटते थे, पहले तो प्रधानमंत्री के लिए, बाद में संयोजक के लिए, आज रिजल्ट तो आ गया ना। रिजल्ट में क्या हाथ खड़गे जी बने ना। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में जो मैंने कहा था कि जनता दल यू पार्टी ढलान की ओर है, अब ढलान क्या हो तो बिल्कुल समाप्ति की ओर चल चुकी है। और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार के संयोजक का पद ठुकराने पर तंज कस दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस ऑफर में कोई सीरियसनेस थी ही नहीं, उसको ठुकराने का क्या मतलब है। मुझे ये बताइए कि ऑफर सीरियस था क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं, संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या कन्वीनर का? अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर नॉन सीरियस था तो अभी क्यों दे रहे हैं? तो फिर मुझे एक वाक्य मुहावरा है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये जो बेआबरू होकर कह रहे हैं, तो ये कूचा क्या बीजेपी की तरफ जाएगा? बीजेपी के साथ मिलेगा? अब ये मैं कैसे कहूं, उनसे पूछिए। मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूं कि जिस ऑफर में सीरियसनेस था ही नहीं, उस ऑफर को दिया क्यों? और नीतीश कुमार की संयोजक का पद ठुकराने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि बैठक में सभी दलों ने सुझाव दिया कि उनसे ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं है, लेकिन नीतीश पहले ही बोल चुके हैं कि ना तो वो संयोजक और ना ही पीएम पद के दावेदार हैं। केसी त्यागी ने कहा कि वो ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि पीएम पद की दावेदारी के लिए उनसे स्वच्छ छवि के बहुत कम लोग हैं। नीतीश कुमार जी स्वयं कई अवसरों पर पहले भी कह चुके हैं, ना तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ना वो संयोजक पद के दावेदार हैं। और आज हम फिर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए उनसे अच्छा उच्च छवि के बहुत कम लोग हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में 2 मासूम बच्चियों के साथ रेप और हत्या के मामले का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रेप और हत्याकांड को अंजाम देने के आरोपी देवानंद राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े किए हैं। जिस घटना ने पूरे बिहार को हिला डाला, जिस घटना ने बिहार पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, जिस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस दानापुर रेप कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि रेप और हत्याकांड को अंजाम देने वाला एक ही आरोपी है, जो आलमपुर गांव का रहने वाला है। आरोपी का नाम देवानंद राय है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस 2 बच्चियों से रेप की इस घटना की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है।
देवानंद राय उर्फ भोकलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग जो घायल बच्ची है उससे भी जब लगातार एम्स में हमारी जो आईपीएस प्रोफेसर है दीक्षा और डीएसपी जो इस केस की चीफ आईओ है अन्नू, ये पूछताछ कर रही थी, तो बच्ची भी बार बार एक ही व्यक्ति की बात बता रही थी। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 8 जनवरी को दोनों बच्ची गोईठा लाने के लिए घर से निकली थी। आरोपी ने दोनों बच्चियों के साथ रेप किया और पत्थर से सिर पर वार कर एक की हत्या कर दी। दूसरे को भी मरा समझकर आरोपी वहां से फरार हो गया। आरोपी इसके पहले भी एक बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोपी रहा है। उसने उस कांड में गुनाह कबूल किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर को भी बरामद कर लिया है। घायल बच्ची थी, जो मृत बच्ची थी, उसको वहीं बगल में ही जो निर्माण कार्य से कुछ सीमेंट के टूटे हुए ब्लॉक्स थे, उससे उसके सर में, दोनों बच्चियों के सर में मारा गया, जिसमें से एक बच्ची की मृत्यु हो गई और दूसरी बच्ची को भी मृत जानकर ही इनके द्वारा वहां छोड़ा गया था। पुलिस की थ्योरी पर बीजेपी नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल खड़ा किया है। दलित की बेटी की बलात्कार भी हुआ, हत्या भी हुई, अब पुलिस कह रही है साइको है। ये साइको है या उसके कारगुजारियों को छुपाने की कोशिश है? क्या सरकार इंटरेस्टेड है कि केस की रफा दफा हो जाए? वो साइको नहीं है। साइको अगर है तो बिहार की सरकार साइको है, जिसके लिए दलित की बेटी का कोई इज्जत नहीं है, दलित की बेटी का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए वो साइको कह रही है सब वहां की पुलिस। दानापुर घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। दोषियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग की जा रही थी। पुलिस ने देवानंद को गिरफ्तार कर इस कांड के खुलासे का दावा किया है, लेकिन गिरिराज सिंह के आरोपों ने लोगों के मन में संदेह का बीज बो दिया है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मंदिर से आए पूजित अक्षत को दरभंगा में बांटकर लोगों को निमंत्रण दिया गया। लोगों को निमंत्रण देने खुद दरभंगा राज परिवार के अंतिम महाराज कामेश्वर सिंह के पोते कुमार कपिलेश्वर सिंह ने घूम घूम कर दिया। ढोल नगाड़े के साथ कपिलेश्वर सिंह खुद दलित बस्ती में पहुंची और लोगों को हाथों में अक्षत देकर 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपावली मनाने की अपील की है। गांव की महिलाओं ने भी 22 जनवरी को दिवाली मनाने की बात कही है। बाईस तारीख के अयोध्या नहीं जब तो की करबै? दीपक जलाबै, जेना दिवाली मनै है ओहिना दीपक जलाबै, खुशहाली मनाबै जे हमारा अयोध्या राज लौटल है। हमरा जाला बड़ शौक लागल अयोध्या जाए के। दीपावली भी मनाना 22 को। हाँ, घर में है भगवान है घर। दीपावली मनाइएगा? हाँ, दिया हुआ धा के भगवान के 5 रंग का मिठाई चढ़ा देवे, यह ना होता है। दीपावली मनेगा? हाँ, पूरा मोहल्ला में बनता दीपावली, पूरा मोहल्ला में होता है। हाँ, खुश हमरा तो और अच्छा है कि राम भगवान अपना सिंहासन पर गेलखिन तो अच्छे न भेला। जहाँ भी हो दीपोत्सव करना है, जगह जगह अगर जो नहीं आ पाए उनके यहाँ दीपोत्सव होना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज़ है, 500 साल बाद रामलला जी आ रहे हैं, तो सबको उत्साह से मनाना चाहिए। और 22 जनवरी को अयोध्या